रीवा से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। कांग्रेस के कदावर नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सिंघार का आरोप है कि रीवा लगातार अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और इस हालात के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। सिंघार ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में हर रोज 4 आदिवासी अपराध का शिकार होते हैं और महिला अपराध, नशाखोरी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष पूरी तरह मौन है। हम आपको दिखाते हैं रीवा से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मंगलवार को रीवा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिंघार का कहना है कि रीवा में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। सिंघार ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी ही जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि लोग डर के साए में जी रहे हैं। सिंघार ने सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में हर दिन 4 आदिवासी अपराध का शिकार होते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। महिला सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि बेटियों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सत्ता पक्ष खामोश बैठा है। उमंग सिंघार ऑन कैमरा रीवा में अपराध का गढ़ बन चुका है। डिप्टी सीएम जिम्मेदार हैं। आदिवासियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। नशाखोरी चरम पर है, लेकिन सरकार और प्रशासन आंखें बंद किए बैठे हैं। नशाखोरी को लेकर भी सिंघार ने गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि अवैध शराब और ड्रग्स का कारोबार खुलेआम हो रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। फिलहाल कांग्रेस नेता के इन बयानों से रीवा की सियासत गरमा गई है। सबकी नजर इस बात पर है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और बीजेपी की ओर से क्या जवाब आता है। सभी पत्रकार बंधु, सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी, सम्मानित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शर्मा जी, जिला शहर के अध्यक्ष लखन जी, महापौर जी, युवा पाता हूं, जिस प्रकार रीवा के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री इतने सालों से जो रीवा पे दाग लगा हुआ है, कोरेक्स को लेके, अवैध नशे को लेके, तो दाग नहीं रो पा रहे। तो मैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से जानना चाहूंगा कि आप जिस रीवा के रहने वाले हैं, क्या अभी तक आप रीवा को नशा मुक्त क्यों नहीं बना पाए? यहाँ के सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारी साथी बता रहे थे कि जगह जगह क्वार्टर की तरह कोरस की बोतलें मिलती नालियों में। तो क्या उप मुख्यमंत्री जी आज सक्षम है कि अपने रीवा शहर जहां से आप जीतते हैं, इसको लेके आप दिल से, ईमानदारी से पहल नहीं कर पा रहे? तो ये बड़े दुख की बात है एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जिसके पास स्वास्थ्य विभाग है, वो अपना ही गृह जिला, गृह नगर को नशे से मुक्त नहीं कर पा रहा। बड़े शर्म की बात। साथियों, इस बारे में हमने विधानसभा में भी बात उठाई थी ड्रग को लेके। एमडी ड्रग जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर 1800 करोड़ की पकड़ाई, फिर कई ऐसे लोग जिनके भारतीय जनता पार्टी से तार थे, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे। तो मैं क्या बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से बीजेपी की किन नेताओं का हाथ है, वो प्रदेश के युवाओं को आप क्यों नशे की ओर धकेल रहे हो? सरकार लीपापोती करना चाहती हर जांच को लेकर। हमने सदन में प्रदेश की बात करी, ओबीसी आरक्षण की बात करी। सुप्रीम कोर्ट में 13% आरक्षण की सरकार अपनी तरफ से एफिडेविट नहीं देना चाहती, पिछड़ों को पीएससी के अंदर आरक्षण नहीं देना चाहती। तो सरकार वोट तो लेना चाहती है ओबीसी के, लेकिन उनको उस वर्ग के साथ न्याय नहीं करना चाहती।
गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। ऐसे ही किसानों की बात आपके क्षेत्र में भी है, पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को लेके सरकार के मंत्री विधानसभा के अंदर जवाब देते रहे कि हर किसान को खाद मिल रही है, किसी को कोई लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा आप मीडिया से जानकारी मिलती है, कई किसान संगठन पार्टी के लोग भी कहते हैं कि किसान लाइन में खड़ा है, पुलिस की झड़प हो रही है, खाद की लूटमार हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, नकली खाद बिक रही है, लेकिन सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के कानों में जू तक नहीं रखा। इसीलिए हमने सरकार को एक भैंस की तरह बताया कि भैंस के सामने बिन बजाओगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे साथी विधायकों ने सबने इस प्रकार से हमने एक्ट किया ताकि जनता समझे कि किस प्रकार से सरकार आम जनता की बात की सुनना चाहती है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई मामले हैं, चाहे वन भूमि के पट्टों के मामले हैं, उस पर सरकार को जब जगाते हैं, हमारे साथ हम लोग नेपा नगर गए थे, कमलेश्वर जी भी हमारे साथ गए थे, वहां से हमने आदिवासियों की बात और अन्य समाज के लोग जिनका सदियों से जंगल की जमीनों पे काबिज है, 2006 के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2006 के पहले वालों को देना पड़ता है, लेकिन क्यों नहीं दे पाए। और अवैध कब्जे होते हैं तो इसके अंदर सरकार के कौन लोग है, फॉरेस्ट कैसे कौन लोग है जो कब्जे करवा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी, सदन में हमने मांग उठाई कि इसको आप, जब आज के जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, साक्ष्य की आवश्यकता है, तो आपके पास हर मोबाइल में गूगल सैटेलाइट रहती है, इमेजरी सबके पास, तो आप गूगल इमेजरी को प्रमाण क्यों नहीं बनाते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था, तो फिर सरकार ने अभी, जब हम कांग्रेस के विधायकों ने इस बात को रखा पक्ष को, प्रदेश के पूरे 1.5 लाख से ज्यादा पट्टे पड़े हैं पेंडिंग, सरकार ने उसको माना कि अब हम सैटेलाइट से सर्वे कराएंगे। लेकिन कहना अलग बात है, करना अलग बात है। अब करा पाती कि नहीं करा पाती, आने वाले 1-2 महीने में पता चले। मैं समझता हूँ किसी की भी जमीन का अक्षांश देशांश देखना कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट में डालोगे आपको मोबाइल पे दिख जाते कि सरकार के पास सब डेटा है 20 साल 30 साल पुराना, यहाँ पर काबिज है कि नहीं या जंगल है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब करना नहीं करना अलग बात है। बीजेपी को पूरा वादा करना है। इन्होंने कहा कि हम प्रदेश के अंदर निवेश लाएंगे, कागजों पे निवेश है, इन्वेस्टर मीट हो गई, जनता के पैसे से मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रदेश में निवेश आया। तीसरा, क्या इन्होंने कहा था कि किसान को हम 8 से 12 घंटे बिजली देंगे और गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देंगे और फलिये के अंदर, टोले के अंदर 24 घंटे बिजली रहेगी। तो क्या प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली हर टोले में आई? अगर आई है मुझे बताया, उमंग सिंघार अपने पद से इस्तीफा देने तैयार है, खुली बात करता हूँ। तो रही बात खाद की बात, खाद को लेके भी आपने इनके घोषणा पत्र में कहा था, तो आप देख सकते हैं किसान खाद को लेके कैसे परेशान है, लाइनें लग रही है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार भर्ती घोटालों निष्पक्ष रहेगी, लेकिन भर्ती घोटालों के अंदर किस प्रकार से लाखों लोगों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा। पिछड़ों की बात करी थी इन्होंने कि हम 27% और पिछड़ों की बात करेंगे, लेकिन यही सरकार करोड़ों रुपए देके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछड़ों का आरक्षण रोकना चाहती परीक्षा में। तो मैं समझता हूँ कि सरकार हर मामले में फैल रही है, चाहे कानून व्यवस्था पे, चाहे किसान पे, चाहे युवाओं पे। और रही बात, कर्ज लेके घी पी रही है, कर्ज मुक्त करने की बात करी थी प्रदेश को, हर महीने हर 2 महीने 5,000 8,000 रुपए आप कर्ज ले रहे हो। हजारों करोड़ की कीमती जमीनें आपके रीवा शहर की सस्ते भाव में बेची जा रही है। क्यों बेची जा रही है? भूमि अधिग्रहण नियम 2013 ये कहता है कि बाजार मूल्य से आप बेचेंगे या खरीदेंगे, तो क्यों नहीं? क्यों आप गाइडलाइन के नाम से बहाना करके आप अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? बताया उप मुख्यमंत्री राजेश टोपी
थैंक यू। कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे ये देखिए ऐसा है कि हर पार्टी अपने हिसाब से चुनाव की रणनीति बनाती है। तो मैं समझता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस वादे को पूरा कर पाएगी 5 साल? तो मैं समझता हूं कि यही वादा जब पूरा नहीं होगा तो सरकार बीजेपी के खिलाफ उसको ये पाला पड़ेगा। मैं समझता हूं आने वाले समय भी कांग्रेस, अभी चुनाव के समय 3.5 साल है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने परिवार को, अपने परिवार के व्यक्ति को नौकरी में कैसे मिले, कैसे पिछड़े को आरक्षण मिले, कैसे बेरोजगार के लिए सरकार लोन दे, इन पे होना चाहिए चर्चा, ना कि आप किसी का वोट खरीद के आप 5 साल सरकार को भूल जाते हो। ना आप किसान को खाद दे पा रहे हो, ना किसान को बिजली दे पा रहे हो, ना युवाओं को नौकरी दे पा रहे हो, ना आप परीक्षाओं के जिस प्रकार से भर्ती घोटाले हो रहे हैं, इस प्रकार से आपने कहा कांस्टेबल परीक्षा के अंदर 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, 6 लाख उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन किस प्रकार से लोग नाम पर किसी का परीक्षा और कोई दे रहा। तो ये जनता को जागरूकता की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को ये देश, ये प्रदेश, ये गांव हमारा है, जब भी पूरा इससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि प्रदेश के अंदर 500 फार्मास्यूटिकल की एमएसएमई की यूनिट्स थी, जो प्रदेश के अंदर बंद हो गई, 400 यूनिट बंद हो गई। और जिस प्रकार से अमानक दवाइयों की बात है, सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहती है जो अमानक दवाई बाजार में बेच रहे हैं। सरकार आपके यहाँ के रीवा के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग दोनों कार्रवाई करते हैं, चाहे अस्पताल हो चाहे दुकानों पे। तो क्या आप अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो मतलब आप ही अमानक दवाई हमको बिकवा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेना। कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय संवैधानिक एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग की कार्यशैली आपने देखी पिछले 11 साल के अंदर, कांग्रेस के समय ये स्थिति नहीं थी, लेकिन अभी चुनाव आयोग जिस प्रकार से एक रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, और आप सब वोट डालते हैं, आप सबको अधिकार है कि वोट सही गया गलत गया। अब चुनाव आयोग कितना ही गोपनीयता भंग होगी? अगर पूरे विश्व के अंदर या ईवीएम बंद हो चुकी है, सिर्फ 2-4 देश बचे हैं, इसमें एक भारत है, तो क्यों नहीं आप बंद करना चाहते ईवीएम? रही बात, अगर दावे आपत्ति लगती है जो आप चुनाव के समय लगाते हैं 6, 7, 8 के अंदर, किसका नाम जुड़ा किसका घटा, उसमें चुनाव आयोग दावे आपत्ति के बाद जिस प्रकार से गोपनीयता बना के रखता है, तो क्यों बना के रखता है? क्या आम जनता को अधिकार नहीं है, आम वोटर को अधिकार नहीं है कि उसका नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी हेराफेरी है और बहुत स्मार्टली किया जा रहा है। वोटर लिस्ट को किस प्रकार से आखिरी वोटर लिस्ट को छुपा के काम करना, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। चुनाव आयोग हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में भी ये आशंका है, आपके पास क्या उपचार है? भारतीय जनता सत्याग्रह के कार्यक्रम में आयोजित इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सम्मानित उमंग सिंघार जी, सम्मानित CWC के सदस्य, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी, सम्मानित सिमरिया क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी, सम्मानित हमारे पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता जिले के राजमणि पटेल जी, सम्मानित नगर के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी,
सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री कविता पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव शीला त्यागी जी, सम्मानित वर्तमान विधायक दिनेश गुर्जर जी, हमारे सम्मानित विधायक साथी चैन सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सहयोगी साथी। मैं इस प्रेस वार्ता में सभी आए हुए मीडिया के साथियों का कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानित उमंग सिंघार जी से और कमलेश्वर पटेल जी से कि अपनी बातें मीडिया के साथियों के बीच में रखें।